इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। तो सब अपना सिर खुजाने लग गए कि इसका बंटवारा कैसे हो। ऊँट हैं 19, आधे देना है बड़े भाई को, अब आधे कैसे किए जाए। ऊँट का आधा कैसा होता है, चौथाई कैसे किया जाए और पांचवा हिस्सा भी कैसे किया जाए। भाई एक आध कोई हिस्सा की यदि बात बनती तो समझ में आती, तीनों हिस्से नहीं बन पा रहे, बड़ी समस्या हो गई। अचानक वहां से एक संत गुजरते हैं और संत के सामने अपनी समस्या को लेकर तीनों भाई पहुंच जाते हैं। किस्मत की बात, वो संत भी अपने साथ एक ऊंट लेकर आए थे। वो संत भी अपने साथ एक ऊंट लेकर आए थे, क्योंकि राजस्थान का मामला है तो वहां पर ऊंटों के बगैर यात्रा कैसे संभव है। एक ऊंट लेकर आते हैं। सारे के सारे वो 19 ऊंट के जो जागीरदार हैं, अपने बात को रखने के लिए उनके पास जब पहुंचते हैं तो वो कहते हैं, रुको, चिंता नहीं करो, तुम्हारा बंटवारा मैं कर दूंगा। मैं अपना एक ऊंट इस 19 ऊंटों में और मिलाता हूं, तो कितने हो गए? 20 ऊंट। अब इसके आधे बड़े बेटे को मिलना है ना, 10 बड़े बेटे को दे दो। चौथा हिस्सा यानी कि 5 ऊंट बीच वाले बेटे को दे दो, और पांचवा हिस्सा यानी कि 4 ऊंट छोटे वाले को दे दो। तीनों को 10 और 5 15 और 4 19 दे दिए, और मेरा ऊंट मुझे वापस दे दो। गुरु ऐसे ही होते हैं, अपना कीमती समय उस ऊंट के माफिक आप लोगों के बीच में रखते हैं, और आप लोगों के बीच में रख करके आपकी समस्याओं को सुन करके वो समाधान करके कहते हैं, मेरा ऊंट मुझे वापस दे दो, मुझे अब आगे बढ़ना है। ऐसे ही गुरुओं के समक्ष जब हम पहुंचते हैं तब जाकर के हमारे जीवन का सही विभाजन हो पाता है। वहां पर तो ऊंटों के विभाजन की बात थी बंधुओं, लेकिन यहाँ पर जीवन के विभाजन की बात है। और यदि व्यक्ति अपने जीवन का सही विभाजन नहीं कर पाया तो उसने कभी अपने जीवन को जीना जाना है, ये मैं नहीं कह सकता। जीना ना जाना तो फिर मृत्यु का सुख कैसे जानोगे। जब जीना नहीं सीख पाए हम, तो मृत्यु महोत्सव की बात और समाधि मरण की बात जो हम गाते रहते हैं कैसे प्राप्त होगी। सोचो, उस व्यक्ति के जीवन में समाधि बहुत कोसों दूर है जिस जीवन में जीवन की बात नहीं आई। महाराज हम तो जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं, तब तो जाकर के अपने अधिकार को लड़ने की बात कहते हैं। देने वाला देने से पहले ये नहीं देखता कि आपके अधिकार क्या हैं, वो तो ये देखता है कि आपकी आशाएं क्या हैं। और दूसरा, देने वाला देने से पहले ये नहीं देखता कि आपकी आशाएं क्या हैं, वो तो ये देखता है कि आपके अधिकार क्या हैं। क्योंकि आपकी आशाएं कितनी भी हों, उसकी एक सीमा हो सकती है, लेकिन आपके अधिकार तो अनंत हैं। लेकिन हम अपने अधिकारों को बताने के लिए जाएंगे तो हमेशा अपने आप को बहुत बोना पाएंगे। हम अपने कर्तव्यों को और दायित्वों को इस भली भांति निभाएं ताकि सामने वाला आपके सामने कहे कि तुम तो इसके अधिकारी हो, तुम्हारे दायित्व और कर्तव्य ने इतना बड़ा आपका परिचय दे डाला है कि तुम्हारे अधिकारों के लिए हम सब सामने प्रस्तुत हो गए हैं। अब सोचो, हम अधिकार की बात चिल्लाते हैं और कर्तव्यों के बारे में कितना करते हैं। वो व्यक्ति जो समय का दान कर रहा है, जो कार्य करता है, उस कार्यकर्ता के लिए यदि आप लोगों का प्रोत्साहन नहीं है, चूक हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, और यदि आप उन गलतियों को उजागर कर रहे हो तो आपसे बड़ी चूक और गलती दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आप लोग उनका हौसला अफजाई करके, गलतियां किससे नहीं होती, भगवान बनने तक सबसे गलतियां होने वाली हैं। एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे कह दूं, एक व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, और दूसरा ये भी कह रहा है कि मैं गलतियां भी बहुत करता हूं। अब ये दोनों बातें कैसे संभव है? वो ये भी कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, और साथ में ये भी कह रहा है कि मैं गलतियां भी बहुत करता हूं। ये दोनों बातों का तीसरी बात में समाधान हो जाता है। वो जब ये कहता है कि मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, और ये भी कहता है कि गलतियां भी बहुत करता हूं, लेकिन तीसरी बात कहता है कि मैं कोई भी गलती रिपीट नहीं करता हूं, तो इस तीसरी बात में दोनों विरोधाभासी बातों का सामंजस्य हो जाता है। और बंधुओं, ये तीसरी बात ही है जो उस व्यक्ति के लिए आदर्श के रूप में रखती है।
क्यों? क्योंकि ये जो 5 परमेष्टि हैं, ये 5 परमेष्टि में से प्रारंभ के प्रथम परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि जिनको बोला जाता है, वो गलतियों से भी मुक्त हैं और गलतियों के फल से भी मुक्त हैं। अरहंत परमेष्टि गलतियों से मुक्त तो हैं, लेकिन गलतियों के फल से अभी मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि अभी शेष संसार बाकी है जब तक शरीर मौजूद है। वो शरीर क्या है? नाम कर्म है, और कर्म क्या है? पुराना कोई गलती है, लेकिन ठीक है, उसमें कुछ अच्छा ही लाई होंगी। अब बाकी जो 3 परमेष्टि हैं, वो न गलतियों के फल से मुक्त हैं, क्योंकि अभी सिद्ध नहीं बने, और न पूर्णतः गलतियों से मुक्त हो पाए, क्योंकि अभी संसार में साधना कर रहे हैं। लेकिन एक चीज उनके पास है कि कोई भी गलती हम रिपीट नहीं करेंगे। इस कारण से उनको आप उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस चरु सुदीप सुदूप फलार्ग कई, ये कहने लग जाते हैं। उनको आदर्श आपने माना कैसे? तो महाराज, हम कोई भी गलती रिपीट नहीं करेंगे तो फिर साधु और श्रावक में क्या अंतर होगा? बिल्कुल ठीक बात है। साधु और श्रावक में अंतर इतना यदि है तो आप इतना सा कर लो कि कुछ गलतियां तो छांट लो जिनको हम रिपीट नहीं करेंगे। साधु तो सारी गलतियों को रिपीट नहीं करने के पीछे बार बार प्रतिक्रमण करते हैं और उनको सुधार करके आगे और प्रत्याख्यान के रूप में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप कम से कम कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आप साहब रिपीट ना कर पाओ, उनको सामने लाओ, तो उतने स्तर के तो आप आदर्श बनते चले जाओगे। और इतने स्तर के यदि आप आदर्श बनते चले गए तो फिर आप में वो दिन भी आ जाएगा जब आप भी किसी परमेष्टि के रूप में विराजमान होंगे और अंत में जाकर के सिद्धत्व को प्राप्त करके अपने आप को शुद्धत्व के रूप में प्राप्त कर लोगे। इस दर्पण पर लिखा है, मैं हूं सिद्ध आत्मा, सिद्ध परमात्मा। हाँ, आपका स्वरूप तो वही है, लेकिन यदि आपका अभी रूप वैसा नहीं बन पाया है, आपके अंदर शक्ति तो वही है, लेकिन अभी व्यक्ति क्या हो रही है, अभिव्यक्ति क्या हो रही है और अभी व्यक्ति क्या हो रही है, दोनों आपको समझना आवश्यक है। और जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक इस दर्पण के साथ भी आप न्याय नहीं कर रहे हो और इस दर्पण के साथ भी आप न्याय नहीं कर रहे हो। समय का दान बहुत बड़ा दान है, और जो इस समय का दान दे करके आप लोग तो अपना दान दे के फ्री हो गए। वो दान क्या था? परिग्रह रूपी पाप का प्रायश्चित है। ये मत समझना कि हमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। जैसे हिंसा, झूठ, चोरी और कुशीले 4 पापों को करने के बाद आपके अंदर छटपटाहट होती है कि पहले मैं प्रायश्चित करूं तब जाके अपने आप को हल्का कर पाऊंगा। ऐसी परिग्रह रूपी पाप का प्रायश्चित क्या है बंधु? यदि वाकई में पाप को पाप मानते हो तो उस पाप का प्रायश्चित भी आपको यहां करना पड़ेगा, वहां नहीं। मुक्ति होने के बाद कोई प्रायश्चित नहीं होता, प्रायश्चित होने के बाद मुक्ति होती है। तो परिग्रह रूपी पाप का प्रायश्चित क्या होगा? तो आचार्यों ने दान को परिग्रह रूपी पाप का प्रायश्चित कहा है। तो जैसे 4 पापों को करने के बाद व्यक्ति अपने आप को भारी मानता है और जैसे ही प्रायश्चित कर लेता है तो कुछ हल्का पाता है, ऐसे ही यदि आप परिग्रह रूपी पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो इस दान के माध्यम से होता है। दान को करने, जैसे अन्न प्रायश्चित, शांत रहो, अन्न प्रायश्चित करने के बाद आप सिर उठा के नहीं चलते। क्यों? मेरा दुनिया के सामने पाप हो गया था, मेरा दुनिया के सामने प्रायश्चित हो गया है, अब कम से कम मैं मूल धारा में शामिल होने लग गया हूं, तो सर उठा के ना चलूं, विनीत भाव से चलूं। ऐसे ही मैंने दुनिया के सामने परिग्रह रूपी पाप संचित किया था और मैंने दान करके दुनिया के सामने ही उसका प्रायश्चित किया है। अब यदि इन्होंने मेरे लिए मूल धारा में आने का सौभाग्य दिया है तो मैं विनीत भाव से चलूं। तो देने वाला अपने आप को ये ना माने कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, बहुत बड़ा पाप कर रहे थे उसमें से बचा के थोड़ा प्रायश्चित कर लिया है। और यदि आपकी उस प्रायश्चित को यदि सही दिशा देने के लिए जो कार्य करता है, कमेटी है, समय दे करके उसको व्यवस्थित रूप दे रहे हैं, तो आपके ऊपर वो बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। और उन उपकार को आप ध्यान ना कर करके और यदि कोई गलती को ध्यान में रखे हुए हो तो आप तो गलती कर नहीं पाए, आपने तो गलती की ही थी, लेकिन सामने वाले को और गलत साबित करने में लगे हो। लापरवाही होना और बेईमानी होना, इसमें अंतर होता है। चूक हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, लेकिन उसको आप बेईमानी सिद्ध करने में जुट जाओगे तो आपसे बड़ा बुरा व्यक्ति दुनिया में कोई दूसरा नहीं। चूक किससे नहीं होती, गलतियां किससे नहीं होती? जब तक संसार में है तब तक गलतियों के पिटारे हो और उस गलती को तुम सबको उजागर करने में लगे हो तो तुमसे बड़ा गलत व्यक्ति दुनिया में दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए साधर्मी का कोई यदि गलत हो गई है,
चूक यदि हो गई है तो एकांत में जाके उससे बात करो। गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो काम पत्र से हो सकता है उसको पत्रिकाओं में मत उजागर करो। फिर से कहूं, जो काम पत्र से किया जा सकता है उसको पत्रिकाओं में उजागर मत करो। गलती एक व्यक्ति से हुई है, उस तक पत्र लिख दो या जाके उसके पास एकांत में बात कर लो, दोनों को समाधान मिल जाएगा। और तुमने एकांत में बात तो नहीं की और जग जाहिर कर दी, तो पहले तुमने गलती की है, तुम्हारा जग के सामने प्रायश्चित होना चाहिए। उसने तो अकेले में गलती कर डाली, उसका तो अकेले में प्रायश्चित संभव था, लेकिन तुमने जग के सामने गलती कर डाली, तुम्हारा प्रायश्चित पूरे जग के सामने होगा। इसीलिए सबसे पहले यहाँ के लोगों को बहुत सुन लिया हमने बातों को, प्रारंभ के 2-3 दिन तो हम नहीं सुने, लेकिन बाद में आप लोग के परिचित होने से मुख खुलने लग गए। मुख यदि खुले हैं तो दूसरे के प्रसन्नता में खुलें, दूसरे की प्रशंसा में खुलें, दूसरों की हौसला अफजाई में खुलें, और नहीं खुल पाते हैं तो अपना मुख बंद रखें। और साधुओं के सामने यदि ये वाली बात आप लेकर के आ रहे हैं तो उनका समय भी आप जाया कर रहे हैं और अपने समाज को भी गलत दिशा में ले जा रहे हैं। समाज के लिए सही दिशा देने के लिए गुरुदेव यहाँ पर हिंगोली आए थे, और यदि गुरुदेव के नाम से यदि आप संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज संत भवन आपने बनाया है, तो पूरे यहाँ के प्रत्येक रहवासी का, प्रत्येक नुमाइंदे का ये फर्ज बनता है कि एक होकर के उसको जल्द से जल्द पूरा करें। संत निवास नहीं बना पाए तो खुद को संत कब बनाओगे? और जब संत नहीं बना पाए तो खुद को अरहंत कैसे बना पाओगे? ये दर्पण में मैं हूँ सिद्ध परमात्मा, अरहंत बनने के पहले परमात्मा सिद्ध नहीं बन सकते। अभी तो संत बनने में बहुत दूर है, और संत भी नहीं बन पाए, संत निवास भी नहीं बन पाए, तो फिर सम्यक्त को कैसे प्राप्त करोगे? सम्यक्त, संतत्व, सिद्धत्व ये ऐसा मार्ग है, और सम्यक्त के आपके जीवन में नहीं आ पाया। और सम्यक दृष्टि वो होता है जो साधर्मी के प्रति, किसी दोष के प्रति उपगोहन का भाव रखता है, उपगोहन करने के साथ साथ स्थितिकरण का भाव रखता है। ये उपगोहन और स्थितिकरण आपके जीवन में नहीं आ पाया बंधुओं, तो सम्यक दर्शन भी आपके पास नहीं है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो आपका प्रतिहार कितना बड़ा संसार के रूप में आने वाला हम नहीं कह सकते। इसलिए बहुत समय हो चुका है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी बातें हैं सब सुन ली हैं, और कई बार सुन ली हैं। अब जो सामने अच्छा पक्ष आने वाला है उसका अपने जीवन में स्वीकारोक्ति दो, स्वागत करो। और हर उस व्यक्ति का जो पुण्यानुभूति के रूप में आ रहे हैं, ये मत सोचना कि कितनी राशि लेकर के आए हैं। कल भी हमने कहा था कि परखो दाता का हृदय, मत देखो उपहार। परखो दाता का हृदय, मत देखो उपहार। मूल्यवान नहीं वेर थे, था सबरी का प्यार। इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए। एक दूसरे के, आपने इतना समय एक दूसरे की बुराई को निकालने के लिए लगा दिया, आप एक हफ्ते यदि उसकी प्रशंसा में निकालो, हो सकता है उसको हमेशा के लिए बुरा होने से आप रोक डालोगे। ऐसा यदि कुछ काम करते तब तो कोई बात थी, यहाँ बाकी बातों में लग गए, गली कूचे में जाकर एक स्थान पे खड़े होकर के बातें करने लग गए, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। कौन सा तुमने बड़ा काम कर लिया? उसकी यदि तारीफ करते तो यदि वो गलत भी होता तो वो अच्छा होने के लिए मजबूर हो जाता, लेकिन वो अच्छा भी है, लेकिन तुमने उसकी बुराई करके यदि उसको बुरा होने के लिए मजबूर किया है, तुमने कितना बड़े अपने आप के लिए क्रूर काम किया। एक क्रूरता आपके लिए कभी माफ नहीं करने वाली है। और यदि अभी भी समझ में आ गया है तो उसकी प्रशंसा करना सीख जाओ। गुरुदेव कहते हैं कोई यदि गलत व्यक्ति है तो एक बार उसको गलत कहोगे तो तुम्हारी जबान एक बार गंदी हो जाएगी, 10 बार गलत कहोगे तो 10 बार गंदी हो जाएगी, और गंदी और हल्की जबान से जो भी आप कहोगे आपकी बात खारिज कर दी जाएगी। इसकी बजाय कि यदि कोई है तो उसको एक बार अच्छा कहो, आपकी जबान एक बार मजबूत होगी, 10 बार अच्छा कहो, 10 बार मजबूत होगी, और मजबूत जबान से जो आप कहोगे वो बात मानी जाएगी, और बात मानी जाएगी तो हिंगोली वाकई में गुरुदेव को परिधान करने वाली रंगोली बन जाएगी। हमने तालियां बजाई, तो जिनने तालियां बजाई, अनुमोदना की, उनने तो उसका पुण्य तुरंत कमा लिया, लेकिन जिसने दान बोला है, जब तक उसका भार उसके ऊपर है तब तक उसका पुण्य वो अनुभूत नहीं कर पा रहा है। और जैसे उस भार को हल्का करके यानी चुका करके दान दे मन हर्ष विषेक ही, हर्ष के साथ, उत्साह के साथ, और मेरा प्रायश्चित हो रहा है इस भाव के साथ वो करता है,
तब जाकर के वो पुण्य का अनुभव कर पाता है। इसीलिए इस दान चुकाने की प्रक्रिया का नाम पुण्यानुभूति है। इसको महोत्सव का रूप दिया जाए। कभी भी साधु के सामने अपनी सामर्थ्य को कम मत बताना, कहीं आशीर्वाद लग गया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए साधु के सामने कभी सामर्थ्य कम मत बताना। साधु के सामने ये बोलना, भगवान हम तो बारे न्यारे हो गए, आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ऐसे यदि उनके सामने अपने भाव प्रकट करोगे और आशीर्वाद पालोगे तो हमेशा उन्नति पाओगे। और उनके सामने दीनहीन बनकर आए, अभी वो काम है, अभी दवाई है, वो पढ़ाई है, ये करके आए, और वहीं यदि आशीर्वाद लग गया तो उतने में रुक जाओगे। हाँ चलो। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।